नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में खास तौर से उत्तर प्रदेश में हलचल है। एक तरफ बीजेपी कोर कमेटी की दिल्ली में मंथन चल रहा है, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह समेत कई विधायक पार्टी छोड़ गए। ऐसे में 2 सवाल उभर रहे हैं। एक ये कि इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा, और दूसरा ये कि क्या जो चुनाव आयोग ने रैलियों पे रोक लगाई है, प्रचार पे रोक लगाई है, वर्चुअल रैली की इजाज़त दी है, उससे बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है, छोटे दलों को नुकसान हो रहा है तो कितना हो रहा है। और तीसरा अहम सवाल कि योगी आदित्यनाथ कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अभी तो वो विधान परिषद के सदस्य हैं। बीजेपी संकेतों की राजनीति करती है और उससे वो संदेश दे ले जाती है, इसलिए उनका कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये बहुत मायने रखता है। तो अभी दिन में खबर आई कि वो मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, मथुरा से श्रीकांत शर्मा ही चुनाव लड़ेंगे। और पहले से भी ये बातें होती रही है। एक मीडिया कॉन्क्लेव में भी उनसे पूछा गया था, तो ये तो बात क्लियर उन्होंने कर दिया कि जहाँ से पार्टी कहेगी वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ये नहीं कहा कि इसे जो है कहाँ से लड़ूंगा। तो उनके अयोध्या से लड़ने की बात लगभग फाइनल हो चुकी है। क्यों अयोध्या ही क्यों? तो इसकी वजह समझिए कि गोरखनाथ मंदिर के वो प्रमुख हैं, 5 बार के सांसद रह चुके हैं वहाँ से, तो गोरखपुर से तो उनका नाम जुड़ा ही है और उससे पूर्वांचल काफ़ी हद तक कवर होता है। दूसरी बात आई काशी यानी कि बनारस की। बनारस से ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं और इससे बड़ा कोई पद नहीं, उनसे बड़े कोई बीजेपी में इस समय नेता नहीं, वो बनारस का प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं। तो यदि संकेतों के माध्यम से जनता और वोट को एकत्रित करना है तो उससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना गुजरात छोड़ करके और बनारस से 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब इसके बाद बारी आती है अयोध्या और मथुरा की। तो आखिरकार अयोध्या और मथुरा में अयोध्या को क्यों चुना गया? इसके पीछे का जो कारण है कि अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ पे राम मंदिर ऐतिहासिक बनना शुरू हो गया है। योगी का अयोध्या बार बार आना और दीपोत्सव का इतना बड़ा आयोजन करना, उसका जो है रिकॉर्ड बनाना, ये सब चीज़ें जुड़ रही है। क्योंकि अयोध्या से जो लड़ते हैं तो उसका मैसेज जो है दूर तलक जाएगा। अयोध्या का जो विवाद रहा है वो सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी चर्चे में रहा है। मथुरा में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अयोध्या में हुआ, यानी कि बीजेपी ये कहने लायक भी है कि जो हमने कहा वो किया। अभी तक जो उस पर आरोप लगता रहा है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इस नाते भी। इसके अलावा जो योगी ये बोल रहे हैं कि 20% लोग में नहीं चाहते हैं, और जो वहाँ पे विवादित ढांचे का टूटना, फिर संदेश जाना, उसको लेकर के मुकदमा चलना, आरोपित होना, छूटना, वो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। और जो विकास वहाँ पे योगी ने पर्सनली इंटरेस्ट लेकर के किया है, उसका भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ रहा है कि अयोध्या से लड़ेंगे। जो संत महात्मा हैं, जो पार्टी है, उसकी भी यही सहमति बन रही है कि अयोध्या से लड़ेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा संदेश जाएगा और इससे जो है जुड़ेंगे लोग। तो यही तर्क दिया जा रहा है कि अयोध्या से लड़ने की बात उनकी फाइनल हो गई है। कोर कमेटी में इशारा कर दिया गया कि अयोध्या ज़्यादा ठीक रहेगा। अब ये देखते हैं कि जो पहले फेज का चुनाव है 10 फरवरी, उसके लिए नामों का ऐलान होना है। आज हो जाए, कल हो जाए, क्योंकि टाइम नहीं है किसी भी दल के पास। तो पहले वो होगा, उसके बाद जो है और चरणों के लिए चरणबद्ध तरीके से होगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बीजेपी को डेंट दिया है, बेशक बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। क्योंकि अब जो गोलबंदी हो रही है वो पिछड़ों दलितों की गोलबंदी हो रही है। क्योंकि ये बसपा वाले सभी लोग हैं जो आए थे इधर, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इससे अब उस पर काम कर रहे हैं कि सिर्फ यादव की पार्टी नहीं है ये, जो पिछड़ों में कहा जाता है कि यादव और मुस्लिम इनका समीकरण है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग को भी टारगेट कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी हलचल पर हमारी नज़र है। अपडेट आपसे हम शेयर करते रहेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।